Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of finding different parameters of parabola using tricks. तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रिक्स के हेल्प से कैसे पैराबोला के डिफरेंट पैरामीटर्स का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहाँ मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि पैराबोला का बेसिक आपको क्लियर है। अगर बेसिक पैराबोला का क्लियर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पैराबोला का फंडामेंटल से रिलेटेड वीडियो लेक्चर का लिंक दे रखा है। सबसे पहले उसको आप देख लें, तब मेरे ख्याल से ये ट्रिक्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो आखिर पैराबोला के डिफरेंट पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो उस पर मैं डिस्कस करूंगा आगे इसी वीडियो लेक्चर में। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पैराबोला के इक्वेशंस क्या होते हैं। तो पैराबोला के चार फॉर्म में इक्वेशन होता है। चार फॉर्म में कौन कौन सा फॉर्म होता है? तो एक सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है? तो यहाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसा हो सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चार फॉर्म होता है। ये फॉर्म वही रहेगा, लेकिन बस इसमें प्लस माइनस और वेरिएबल चेंज हो सकते हैं। या तो ऐसा रहे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ऐसा हो सकता है, या नहीं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax रहेगा, या ऐसा भी हो सकता है y इस तरह का। तो यही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मेनली हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं और बाकी ये सब सेम वैसा ही हो जाता है। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके एक्सिस कोई ना कोई क्वाड्रेंट एक्सिस होता है, आइदर एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, और इसका वर्टेक्स ऑरिजिन होता है। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद है नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला का क्या इक्वेशन होगा? यहां जो आप स्क्वायर टर्म देख रहे हैं वही ऐसा होगा, इज इक्वल टू 4a, और यहां जो लीनियर टर्म देख रहे हैं तो x माइनस अल्फा, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम, ये क्वाड्रेटिक हो गया और ये लीनियर, आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और ये लीनियर एक्सप्रेशन। तो आज का शॉर्टकट ट्रिक्स इसी पर बेस्ड है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, इसमें वाई स्क्वायर में भी हो सकता है यहाँ कुछ कांस्टेंट भी प्रेजेंट हो। तो हम सपोज कर लीजिए कि यहाँ कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है, प्लस यहाँ बी वाई प्लस सी एक्स और प्लस डी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ एक आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक है और इसमें कुछ कांस्टेंट आएंगे, और ये लीनियर एक्सप्रेशन है तो इसका कांस्टेंट इसी में अटैच हो जाएगा। तो ये लीनियर हो गया, लीनियर एक्सप्रेशन, और ये होगा क्वाड्रेटिक। एक्सप्रेशन। तो यहां जो वर्टेक्स होता है वो ऑरिजिन नहीं होगा, और साथ साथ इसके जो एक्सिस होंगे वो कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं होगा, बल्कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होगा। तो आइदर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब उसके बाद नेक्स्ट होता है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या है? तो जनरल फॉर्म में a एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मेरा जनरल फॉर्म हो गया। जनरल फॉर्म, तो यहां स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, यहां जनरल फॉर्म। अब उसके बाद है नेक्स्ट होता है पैरामेट्रिक फॉर्म।
पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इस पैरामीट्रिक फॉर्म में x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2a t। तो मैंने यहाँ आपको बताया कि पैराबोला का इक्वेशन आखिर एक और होता है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म अभी मैं डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, मेरा कंसर्न है ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक और लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर पैराबोला का इक्वेशन गिवन हो तो इस इक्वेशन से हम शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू कैसे इसके डिफरेंट पैरामीटर्स फाइंड आउट करेंगे, इसी पर आज मेरा ट्रिक्स है। तो चलिए, अब यहाँ हम लोग जान लिया कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ पैराबोला क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म। अब जो हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं तो वो एक बार देख लीजिए। तो यहाँ हो सकता है कि हमसे ये पूछा जाए तो ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिसे हमें इक्वेशन, गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट करना होता है। तो चलिए आज हम कुछ इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन से हम इन सारे डिफरेंट पैरामीटर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप देखिए कि इसमें इस इक्वेशन को पहले समझना होगा। इसमें आप देखिए कि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और यहाँ देखिए एक लीनियर एक्सप्रेशन है। सब में वैसा ही होगा। ये देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन है। यहाँ देखिए y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन यहाँ हुआ और लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ। सब में आप वही देखेंगे, यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन, यहाँ क्वाड्रेटिक, यहाँ लीनियर, यहाँ क्वाड्रेटिक। तो एक तो आपको क्लियर हो गया कि इस टाइप के इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन होगा। तो सबसे फर्स्ट इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको करना क्या है कि चलिए हम इसको पहले ले लेते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसको एक साइड रखिए और बाकी लीनियर एक्सप्रेशन में है उसको अलग लिख दीजिए। तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू लीनियर एक्सप्रेशन विथ कांस्टेंट टर्म आपको राइट साइड लिख देना है -1। ये आपको क्लियर हो गया। अब आपको इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कंप्लीट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहां देखिए y लिखा हुआ है, इसके y के कोफिशिएंट यहां जो प्रेजेंट है इस साइड, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था उसमें y का कोफिशिएंट को हाफ कर दीजिए और यहां जो साइन है वही साइन यहां रहेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब यहां देखिए, यहां हमने ये कांस्टेंट टर्म कितना है 2 का स्क्वायर कीजिए 4 और इस साइड -1 है। कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर इस साइड लिखिए प्लस में और जो भी यहां कांस्टेंट टर्म है उसको यहां लिखिए और इससे आपको मिल जाएगा 3। तो यहां हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3। अब चाहे तो इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो यही इक्वेशन मेरा हो जाएगा x प्लस 1। तो अब आप देखिए कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना था। और ये कैसे हम करेंगे? तो यहां देखिए मैंने क्या ट्रिक बताया था कि ये y को एज इट इज लिखिए, यहां साइन है वही साइन यहां भी होगा और इस टर्म को हाफ करके, यहां 4 है तो यहां हाफ हो गया और इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब उसके बाद यहां जो है इसके स्क्वायर को इसके साथ ऐड कर दीजिए कांस्टेंट टर्म में जो आएगा बस, और इसमें से x के कोफिशिएंट सिंगल होना चाहिए और जो आएगा। अब यहां मेरा इस फॉर्म में इक्वेशन आ गया। तो यहां देख लीजिए y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब यहां से आप देखिए ध्यान से, जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है यही आपका इक्वेशन ऑफ एक्सिस प्रोवाइड करेगा। आपको करना क्या है कि बस इसको 0 से इक्वेट कर देना है। यहां जो है लीनियर टर्म है
ये आपको प्रोवाइड करेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको मिल जाएगा। और इसी को अगर आप, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a इक्वल टू 3 होगा, तो a का वैल्यू यहीं से मिल जाएगा 3/4। मीन्स यहाँ जो लिखा हुआ है इसको अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका a का वैल्यू मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ सब इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब इससे इसको आप जो भी निकालना चाह रहे हैं वो आपको निकल जाएगा। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y - 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये मेरा मिल गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो x + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो अभी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स छोड़ दीजिए। इक्वेशन ऑफ एलआर, तो इक्वेशन ऑफ एलआर भी आप छोड़ दीजिए अभी। देखिए, अब लेंथ ऑफ एलआर, तो लेंथ ऑफ एलआर क्या होगा 3। ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू 3/4। मैंने अभी बताया था ए का वैल्यू 4a इज इक्वल टू, यहाँ 3 होगा तो a इज इक्वल टू 3/4। यहां तक तो क्लियर हो गया। चलिए, अब डायरेक्ट्रिक्स और एलआर, तो यहां से देखिए टेंजेंट एट वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स और एलआर, ये तीनों एक साथ पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने में हमें क्या करना होगा कि टेंजेंट एट वर्टेक्स जो लिखे हैं, ध्यान समझिएगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स जो लिखे हैं, पहले इस पैराबोला को आप समझ लीजिए थोड़ा सा बस। यहां देखिए, ये हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एलआर हो गया, ये हो गया टेंजेंट, और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का ये हुआ वर्टेक्स, सॉरी ये वर्टेक्स यहां होता है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस a होता है, और इसको थोड़ा सा और नज़दीक में हम कर देते हैं। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a होता है। तो अभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स मिल गया है। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि इसके इक्वेशन में a ऐड कर देंगे। लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट होगा तो ऐड होता है, राइट साइड शिफ्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। बस इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ देखिए, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ हम किधर शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो इसके इक्वेशन में a को ऐड कर दीजिए, तो 3/4 इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x + 7/4 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद है इक्वेशन ऑफ एलआर, तो टेंजेंट से आप किधर शिफ्ट हो रहे हैं, राइट साइड, तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो x + 1 - 3/4 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x + 1/4 इज इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा कि यहां जो इक्वेशन दिया हुआ है ये टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालेंगे तो इससे लेफ्ट जाएंगे, तो इसमें बस इस a को ऐड कर देना है। राइट साइड मतलब एलआर का इक्वेशन निकालना है, तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये चीज निकल गया आपका। अब देखिए वर्टेक्स, तो वर्टेक्स आप अभी देखा था, ये वर्टेक्स क्या है, इसके एक्सिस और टेंजेंट का इंटरसेक्शन है। ये है एक्सिस और ये टेंजेंट। तो यहां देखिए, ये आपका एक्सिस है और ये टेंजेंट है, इस दोनों का इंटरसेक्शन है। तो यहीं से, इस दोनों से ही आपका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बस इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो x यानी x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट +2 हो गया।
फोकस। अब आप गौर से देखिए फोकस, तो फोकस क्या है, एल आर और एक्सिस का इंटरसेक्शन है। ये हुआ एल आर और ये हुआ एक्सिस। तो एल आर मेरा यहां है, एल आर का इक्वेशन यहां है और एक्सिस यहां है। तो यहां से आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1/4 और यहां से वाई कोऑर्डिनेट 2 मिल गया। फोकस। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ध्यान से देखिए, यहां हुआ डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का जहां इंटरसेक्शन होगा वही फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, यही। तो हमें किसका लेना होगा, देखिएगा ध्यान से, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन। तो डायरेक्ट्रिक्स यहां है और एक्सिस यहां है। तो डायरेक्ट्रिक्स से मेरा मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -7/4 और यहां से ये 2 डायरेक्ट्रिक्स हो गया। चलिए यहां से अब देखिए, यहां से एक्सट्रीमिटीज, इसको और इसको एक्सट्रीमिटीज कहते हैं। तो यहां से जो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट इतना है, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है। यहां से तो फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट -1/4 हो गया। अब उसके बाद यहां से इसमें जो बीटा का वैल्यू होता है, यहां बीटा, इसमें ±2a ऐड कर देते हैं। तो बीटा का वैल्यू क्या है, 2, तो इसमें लिखेंगे 2 ± और a का वैल्यू हमें ऐड कर देना है 2 ± 2 × 3/4 मीन्स 3/2, ये ऐड कर देना है। तो यही एक्सट्रीमिटीज का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ मेरा क्या था, यहाँ था अल्फा प्लस ए, यहाँ फोकस हो गया, और इंटू यहाँ बीटा था, अल्फा प्लस ए इंटू बीटा। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ 2a होता है, 2a, तो बीटा प्लस 2a, तो अल्फा प्लस ए और यहाँ से बीटा प्लस 2a और नीचे में होगा अल्फा प्लस ए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो फोकस का होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, बीटा -2a। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस 2a के इक्वल होता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फिर से मैं इसको अगर समराइज कर दूं, तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है कि जो भी क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं उन सारे क्वाड्रेटिक टर्म्स को लेफ्ट साइड आप लिख दीजिए, और लीनियर एक्सप्रेशन विथ कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लिख दीजिए। ये हो गया। अब यहां क्या करना है कि जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो y होगा या मे बी इसके प्लेस पर x होगा, उसके कोफिशिएंट को हाफ कर दीजिए और उसके बाद स्क्वायर को कंप्लीट कर दीजिए। और यहां जो कांस्टेंट आपने लिखा है उसका स्क्वायर इधर ऐड कर देना है, और जो भी कांस्टेंट आएगा वो आप बाहर कॉमन ले लीजिए। बस यही तो आपको करना है। और उसके बाद इस फॉर्मेट में जैसे ही आएगा तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। चलिए तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको लेते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ये मेरा y² -4y और इधर लिख देंगे -4x, ये हो गया। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वन साइड और लीनियर एक्सप्रेशन को हमने दूसरे साइड लिख दिया। अब इसको स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, दिस वन स्क्वायर कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बताया है कि यहां जो कांस्टेंट टर्म होगा उसके स्क्वायर को इस साइड ऐड कर देना है। अब ये कॉमन ले लीजिए, तो -4 हम कॉमन ले लेंगे तो x -1 मिल जाएगा। तो ये देखिए एक्सिस ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स x -1 = 0, डायरेक्ट्रिक्स और एलआर, यहाँ से पहले लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम, तो यहाँ चूंकि लेंथ पूछा जा रहा है तो नेगेटिव हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट 4 लिख देंगे। वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए क्या होता है, 4a इज इक्वल टू दिस वन, तो -4, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे। अब आप देखेंगे कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो सेम यही चीज़ आप लिखिए x -1, और डायरेक्ट्रिक्स इधर होता है, डायरेक्ट्रिक्स अगर इधर होता है तो आप क्या करेंगे, इसमें हम इसको ऐड कर देंगे, यानी -1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x -2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ एल आर, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x -1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। अब वर्टेक्स क्या हो गया, तो वर्टेक्स मैंने बताया है क्या कि एक्सिस और इसका क्रॉस होता है, इंटरसेक्शन, इसका क्रॉस, तो यहाँ से आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 1, और यहाँ से आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा क्या, आप चाहें तो यहाँ से भी मिल सकता है और यहाँ से भी, तो x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2 हो गया। फोकस देखिए, फोकस तो यहाँ देखिए लेंथ एल आर का इक्वेशन और एक्सिस का ये इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ से आपका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसका, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट्रिक्स से ले लीजिए, यहाँ से 2, ये हो गया 2, और यहाँ से आपको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2, ये हो गया। एक्सट्रीमिटीज़, तो एक्सट्रीमिटीज़ हम कैसे निकालेंगे, तो फोकस यहाँ से देख लीजिए, फोकस का जो भी x कोऑर्डिनेट होता है वो सेम यहाँ रहेगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा फोकस का, यहाँ आपने लिख दिया फोकस का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो सेम ही इसका हो जाता है। अब उसके बाद यहाँ जो भी लिखा हुआ है फोकस में 2, तो उसको एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस a 2a ऐड कर दीजिए, तो 2a प्लस माइनस 2a, तो -2 यहाँ हम ये कर देंगे, तो मेरा यही एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएगा। तो एक बार आप 0 यहाँ लिखेंगे। अब अगर ये 2 होगा, ठीक है, अगर यहाँ हमने इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो यानी 4 हो जाएगा एक, और उसके बाद है दूसरा, इसमें अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद फिर नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ देखिए, तो आप लीनियर और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अलग अलग कीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू -4x प्लस 3, स्क्वायर कंप्लीट करना है आपको, तो y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 4 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, यही 4 को यहाँ आप ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 4 आया और इसी 4 को यहाँ ऐड कर देना है, तो 4 और 3 7 हो गया, तो -4x प्लस यहाँ 7 हो गया, इज इक्वल टू -4 कॉमन ले लीजिए, तो x -7/4 दिस वन, तो आपका यहाँ से मिल जाएगा एक्सिस का इक्वेशन दिस वन, टेंजेंट का इक्वेशन x -7/4 इज इक्वल टू 0, ये आपका यहाँ से निकल गया। अब ये देखिए, ये एल आर का इक्वेशन, सॉरी लेंथ, एल आर का लेंथ हो जाएगा 4, वैल्यू ऑफ a -1। अब डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या करना है, इसके इक्वेशन में इधर ले जाना है, यानी 1 ऐड कर देना है, तो x -7/4 और इसके वैल्यू को ऐड करना है, तो -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हो जाएगा दैट इम्प्लाइज x -11/4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, x -7/4 और -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ x -3/4 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब वर्टेक्स, तो मैंने आपको क्या बताया है, एक्सिस और टेंजेंट, एक्सिस और टेंजेंट का आप क्रॉस कीजिए, या नहीं तो वर्टेक्स आपको यहाँ से भी मिल जाएगा,
यहाँ से भी, ठीक है। इसके साइन को चेंज कर दीजिए, इसके साइन को चेंज कर दीजिए, या नहीं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। कैसे? इक्वेशन ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट आपका मिलेगा, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 7/4, यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट -2। फोकस हमने क्या बताया है? फोकस यहाँ देखिए एल आर और एक्सिस का इंटरसेक्शन, तो एल आर यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 3/4 और यहाँ से -2। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है और एक्सिस यहाँ है, तो यहाँ से आप एक्स कोऑर्डिनेट लीजिए, सॉरी यहाँ माइनस है तो 11/4 और यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट -2, ठीक है। अब एक्सट्रीमिटीज कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ फोकस का जो ये कोऑर्डिनेट है उसको एज इट इज लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सिस आपका क्या है? एक्स, तो एक्स एक्सिस अगर होगा तो उस केस में यहाँ इसका एक्स का कोऑर्डिनेट एक्सट्रीमिटीज का सेम रहेगा, और अगर यही एक्सिस वाई हो जाएगा तो उस केस में वाई कोऑर्डिनेट इसका सेम रहेगा। तो चलिए, तो ये फोकस में जो लिखे हैं वही चीज़ आप लिख दीजिए, यहाँ -2 इसको लिखेंगे और यहाँ प्लस माइनस इसके जो वैल्यू है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो ये हो गया मेरा ऐसे। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 -4 एक हो गया और दूसरा हो जाएगा 3/4 0। तो देखिए कितना आसान है, आपको कुछ नहीं बस क्वाड्रेटिक और लीनियर एक्सप्रेशन को अलग अलग बस कर देना है, क्वाड्रेटिक और लीनियर एक्सप्रेशन जो आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ले लेते हैं। यहाँ देखिए y² -8y = 8x, इस 4 को, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक है, इधर लीनियर। आपको मैंने क्या किया था? स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए y यहाँ सेम साइन और इसको हाफ कर दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है इसका स्क्वायर कीजिए और इस साइड ऐड कर दीजिए, तो 8x और +16, तो आपको क्या कॉमन हो जाएगा? 8 कॉमन हो जाएगा, तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो x + 2। तो बस अब डायरेक्ट आप लिखना शुरू कीजिए, y - 4 = 0, x + 2 = 0, 8, यहाँ a का वैल्यू 2 यहाँ मिल गया। डायरेक्ट्रिक्स में आपको क्या करना है? ऐड करना है, तो x + 2 और प्लस यही 2 यहाँ ऐड करेंगे, तो = 0, दैट इम्प्लाइज x + 4 = 0। इक्वेशन ऑफ एल आर में यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, तो x + 2 - 2 ये वैल्यू मैंने सब्ट्रैक्ट किया, = 0, दैट इम्प्लाइज x = 0। कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया। अब देखिए वर्टेक्स, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है और ये यहाँ लिखा हुआ है, इसका इंटरसेक्शन लीजिए, तो x का कोऑर्डिनेट मिलेगा यहाँ -2, y कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा 4। फोकस तो आप देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ एल आर और एक्सिस का क्रॉस, तो 0 और 4। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा -4 और यहाँ से 4। अब एक्सट्रीमिटीज़, तो एक्सट्रीमिटीज़ में फोकस का जो भी है वो लिखिए, और यहाँ ऐसे और यहाँ +-2a, तो 2a मीन्स 4 ऐसे लिख देंगे, तो दैट इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हैं? 0 0 एक होगा और दूसरा होगा 0 8। क्लियर है? चलिए 5th नंबर में आप देखिए, यहाँ डायरेक्ट आपको इक्वेशन ही दिया हुआ है, तो यहीं से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को आप चाहें तो इस साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस 4 को मैंने हटा दिया, इस साइड लिख दिया। अब आप देख लीजिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ एक्सिस y - 1 = 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x - 3 = 0, ये। अब उसके बाद है
लेंथ ऑफ एल आर, तो 7/4 क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और यहाँ तो आप देखते हैं 4a इज इक्वल टू -7/4, तो देयरफॉर a का वैल्यू हो गया -7/16। तो वैल्यू ऑफ a -7/16। ठीक है, अब क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखना है। तो डायरेक्ट्रिक्स में इसको ऐड कर दीजिए और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो x - 3 -7/16 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज तो -48 और -7, ये हो गया। अब इक्वेशन ऑफ एल आर, तो इक्वेशन ऑफ एल आर में सब्ट्रैक्ट करना है। तो x - 3 और +7/16, तो 48 और इसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज यहाँ हो जाएगा x माइनस तो यहाँ हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू 0, सॉरी बाई 16। ये हो गया। अब वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मैंने क्या बताया था, इसको और इसका इंटरसेक्शन, तो यहाँ से हो जाएगा 3 और यहाँ 1। फोकस, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो यहाँ से ले लीजिए 1/16 और यहाँ 1। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन, तो यहाँ हो जाएगा 55/16 1। एक्सट्रीमिटीज़ में इस फोकस को एज इट इज़ लिखना है 1/16, कॉमा। अब इसके वैल्यू को, यहाँ 1 है तो 1 +-2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -7/8, बस इसको ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब y में ही है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y में है, ये चलिए x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो x² -6x इज इक्वल टू -y -14, x² -6x और इसको उधर ले गए। अभी इसको स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -y, ये कांस्टेंट टर्म है, इसका स्क्वायर 9 होगा तो -14 + 9, तो ये हो जाएगा -5। अब आप क्या करेंगे, तो -1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन हो गया। ये आपको एक्सिस मिल जाएगा। अब ये हो गया पैरेलल टू वाई एक्सिस। टेंजेंट y + 5 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स एल आर को छोड़ दीजिए, लेंथ ऑफ, तो यहाँ 1 हो गया क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये हो गया -1/4 हो गया। अब आप देखिए इसमें आपको क्या करना है, y + 5 -1/4 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज y + 19/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y + 5 + 1/4 इज इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा y + 21/4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया वर्टेक्स। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो 3, 5। फोकस, तो अब देखिए फोकस, इसका और इसका इंटरसेक्शन होता है, तो यहाँ से आपको x कोऑर्डिनेट 3 मिलेगा और यहाँ से y कोऑर्डिनेट आपका 21/4 मिल जाएगा। अब फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से -19/4। अब है एक्सट्रीमिटीज़ कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या बताया है कि इस बार देखिए यहाँ एक्सिस है y एक्सिस, तो आपको y कोऑर्डिनेट को
एज इट इज़ लिखना है, वाई कोऑर्डिनेट को एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 21/4, वाई कोऑर्डिनेट 21/4, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ है 3, इसमें प्लस माइनस कर देंगे इसके डबल से, तो इसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 से, ये हो गया एक्सट्रीमिटीज़। चलिए ये हो गया मेरे ख्याल से आपको। अब एक लास्ट एक और ये ले लेते हैं। चलिए, क्योंकि मैंने y एक्सिस ये x एक्सिस के पैरेलल ऑलरेडी ले चुका है, यहाँ y एक्सिस के पैरेलल में एक इक्वेशन है और ये भी ले ले। तो x² - 4x = 8y - 12, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि स्क्वायर टर्म को एक साइड रखिए, लीनियर एक्सप्रेशन को एक टर्म एक साइड रखें। अब इसके बाद स्क्वायर कंप्लीट कीजिए, होल स्क्वायर = 8y। अब यहाँ इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा -8, तो दैट इम्प्लाइज 8 आप कॉमन ले लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो जाएगा x - 2 = 0, ये y - 1 = 0। यहाँ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम 8 हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब है क्या कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपको निकालना है, तो y - 1 और इसको हमें ऐड कर देना होगा, = y + 1 = 0। यहाँ इक्वेशन ऑफ, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो y - 1 लिखा, अब इसमें इसके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दैट इम्प्लाइज y - 3 = 0। अब वर्टेक्स दिस का इंटरसेक्शन, तो यहाँ से आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो 2, यहाँ से y कोऑर्डिनेट मिलेगा 1। अब फोकस, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालिए, तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट 2, यहाँ से y कोऑर्डिनेट 3, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स का इंटरसेक्शन, तो यहाँ से देख लीजिए 2 और यहाँ -1 एक्सट्रीमिटीज़। अब यहाँ देखिए ये पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो मीन्स हम फोकस के y एक्सिस को एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे, एज इट इज़ लिख दीजिए, और इसमें इसके वैल्यू को ±2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए एक्सट्रीमिटीज़। चलिए, और ये आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टाइप का इक्वेशन इस फॉर्मेट में अगर होगा, याद रखिए मैंने फॉर्मेट क्या बताया था, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा और साथ में एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ अगर कोई कांस्टेंट रहता, सपोज कर लीजिए कि यहाँ 3 या 4 कुछ भी एक कांस्टेंट रहता है यहाँ, तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं कि इस कांस्टेंट से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर ये डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म का जो ये स्क्वायर टर्म है, इसमें ये इसका कांस्टेंट हमेशा यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ अगर कोई कांस्टेंट प्रेजेंट है तो पहले उसको थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए और देन ये ट्रिक अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज हेल्पफुल एंड यूजफुल टू यू। इफ you think this video lecture is helpful, then please like, subscribe and share to all your friends. तब तक जय हिंद।